औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कोई इंसान आपको ऐसा नज़र नहीं आया होगा कभी भी कि जिसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आई हो, और कोई इंसान ऐसा भी नहीं मिला होगा जो कहे कि मेरी ज़िंदगी तो हमेशा खुशियों में, सुख सुकून में बसर होती रही है। हाँ, हमें ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे कि जिनकी ज़िंदगी में दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो इसके बावजूद पुरसुकून रहते हैं। उनके अंदर बाहर सुकून ही सुकून होता है। और ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे कि जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ अता किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो बेसुकून रहते हैं। और हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, अल्लाह की नेमतों की फरावानी है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी में फंसे हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि ये सब कुछ उनकी अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत का नतीजा है। जो असबाब को ये सब कुछ समझते हैं और मुसब्बबुल असबाब से रुख मोड़े हुए हैं, अल्लाह की तरफ से पुश्त किए हुए हैं। और हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनकी ज़िंदगी में बहुत रंज हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें याद ही नहीं रहता कि अल्लाह से हमें लौ लगानी है, अल्लाह से जुड़ जाना है, अल्लाह की तरफ भाग के आना है और अल्लाह से आके माफ़ी तलाफ़ी करनी है और अपने आप को सुधारना है, अपना जायज़ा लेना है और सोचना है कि मेरी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझ पे ये मुश्किल वक्त आया हुआ है। और हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी गर्म हवा चलती है, ज़रा सी भी कोई मुश्किल आती है, ज़रा सा भी कोई उतार चढ़ाव आता है, तो वो एकदम और ज़्यादा अल्लाह से जुड़ जाते हैं और अल्लाह कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर देते हैं, बल्कि अल्लाह से और ज़्यादा माफ़ी भी मांगने लगते हैं। वो अल्लाह की अता करदा इन नेमतों को और ज़्यादा लोगों के नफ़े के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि मेरे रब ने ये सब कुछ मुझे अता किया हुआ है। और जब ज़रा सी गर्म हवा का थपेड़ा उन्हें छू के गुज़रता है तो वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कहीं गलती हो गई मुझसे, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई है मुझसे जो ये गर्म हवा का थपेड़ा आया है मेरी ज़िंदगी में। मेरा अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, कुछ ऐसे ही नहीं हो सकता, कोई कसब है मेरा, कोई मेरे हाथों की कमाई है, कहीं मुझसे कुछ गलत हो गया है जो मेरे सामने इस अंदाज़ में आ गया है। तो वो क्या करते हैं, अल्लाह से और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, सच्चे दिल से रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और सय्यात को हसनात से रिप्लेस करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। हमने सोचना है कि हम किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं। एक ख़ातून हैं, मार्फत वालों की सोबत में बैठती हैं, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। कहती हैं कि पहले जब ज़िंदगी में मुश्किल आती थी तो मुझे उसकी इस तरह से समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे ही कोई सख्त लहजे में बात कर दे, कुछ भी ज़िंदगी में अनवांटेड हो जाए, तो मुझे एकदम से समझ आ जाती है कि ये एक झटका है। ये मुझे बताया जा रहा है कि अपनी नीयतें ठीक कर लो, अपना अमल संवार लो, माफ़ी मांग लो, जाने अनजाने में जो गलती, जो कोताही हुई है और उसको कंपनसेट करो। आपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तो सुनी होगी जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब मोमिन किसी मुश्किल में से गुज़ारा जाता है तो उसके बाद वो बिल्कुल वैसे हो जाता है कि जैसे भट्टी में किसी चीज़ को डाल के निकाला जाए तो उसका खोट उससे अलहदा हो जाता है। इसी तरह से जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ज़रा सा भी कोई कड़ा वक्त आए तो वो उनको और ज़्यादा प्योरीफाई कर देता है। अल्लाह से कनेक्टेड होना ही हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। अल्लाह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जितना ज़्यादा मुत्तसिल रहेंगे,
उतनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी और हमारा जो मन है, हमारा जो अंदर है, वो सुकून से भर जाएगा। हम उसी कदर पुरसुकून रहना शुरू हो जाएंगे। इसमें दो ही तरीके हैं। एक तो जो कुछ आ रहा है इसमें मेरे लिए बेहतरी है, मेरे रब की तरफ से है और मुझे इसको राज़ी बा रज़ा हो के इस वक्त गुजारना है। और दूसरा ये है कि हम फिर अल्लाह के साथ बात करें, माफ़ी मांगें और अपने अमल को संवारने की कोशिश करें, दूसरों में खैर तकसीम करने की कोशिश करें। आज मैं सूरह अल आराफ की कुछ आयत पढ़ रही थी, 3 आयत, और मुझे लगा इसमें पूरा फार्मूला बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में सुख क्यों है, दुख क्यों है और हमें करना क्या है। सूरह अल आराफ आयत 94, 95, 96। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में किसी नबी को मगर हमने उसके बाशिंदों को गुर्बत, अफलास और अमराज व मसाइब के आहनी पंजे में जकड़ लिया ताकि वो खुशू खुजू और तौबा की तरफ आएँ। तो ये समझ आ रही है कि जब इंसान का दिल बहुत सख्त हो चुका होता है और वो नेकी की तरफ किसी तौर आने पे माइल ही नहीं हो रहा होता, तो अल्लाह करीम उसके दिल को नरम करने के लिए उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात भेजता है, गुर्बत, अफलास और अमराज भेजता है ताकि उस इंसान का दिल गुदाज हो जाए और वो खुशू खुजू की तरफ आ जाए, वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए। ये समझ आ रही है इससे। और फिर अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है, आयत 95 सूरह अल आराफ में, जब ना आए, यानी जब वो इसके बावजूद, अब गुर्बत, अफलास, अमराज के बावजूद अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार की तरफ नहीं आ रहे, तो फिर एक नया पैटर्न है, एक दूसरा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। तो शिद्दत व सख्ती को राहत व आराम में बदल दिया ताकि शुक्रगुज़ार बने, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले, लेकिन शुक्र करने की बजाय बोले मसाइब व आलाम और राहत व आराम मामूल की चीज़ें हैं। हमारे आबाओ अजदाद को भी इसी तरह दुख सुख पहुँचते रहे हैं, फिर उन्हें पता भी ना चला और हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया। अब ये पता चल रहा है कि अब शिद्दत व सख्ती की बजाय उनकी ज़िंदगी में आराम है, राहतें हैं, सुकून है, नेमतें हैं। लेकिन अगर इंसान इसको ये समझता है कि ये तो एक मामूल की बात है और वो शुक्रगुज़ार नहीं बनता और वो इसको रूटीन मैटर समझता है कि दुख सुख तो बस ज़िंदगी में आते रहते हैं और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुझे अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनना है, या इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दुख आने से मुझे अल्लाह से जुड़ जाना है, तो फिर क्या होता है? फिर अल्लाह बता रहा है कि उन्हें पता भी नहीं चलता और हम उन्हें पकड़ लेते हैं। और उसके बाद अल्लाह बता रहा है कि अगर वो ईमान ले आते, अगर वो तक़वा इख्तियार कर लेते तो क्या होता, कि अल्लाह तो बार बार मोहलत दे रहा है। ये जो तकलीफ़ें ज़िंदगी में आ रही हैं, मर्ज़ आ रहे हैं, इफ़लास आ रहा है, या फिर भूख है, या कोई भी ज़िंदगी में मुश्किल है, तो ये कोई पैगाम है हमारे लिए। इसी तरह ज़िंदगी में राहत और सुकून है तो ये भी पैगाम है हमारे लिए कि शुक्रगुज़ार बन जाओ। अगर कोई इंसान इन पैगामात को समझ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाता, अल्लाह से नहीं जुड़ता, तो क्या होता है? अल्लाह क्या चाहता है बंदे से? आइए देखते हैं सूरह अल आराफ की आयत 96 में। और अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और तक़वा की राह इख्तियार करते तो हम ज़मीन व आसमान की बरक़ात के दरवाज़े उनके लिए खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की तो हमने उनके करतूतों के बदले उन्हें गिरफ्त में ले लिया। तो देखिए, ये हमें फार्मूला अल्लाह बता रहा है कि अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में बरक़ात हों और ज़मीन व आसमान की बरक़ात के दरवाज़े हमारे लिए खुल जाएं, तो ज़िंदगी में जब भी मुश्किल आए तो हम खुशू खुजू की तरफ आएँ, तौबा की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें। और अगर
راحت ہے، آسانی ہے زندگی میں، تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ کی ان نعمتوں کو ان کیئر آف اللہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ سب کچھ میرے رب کا ہے اور اسے میری رب کی پسند کے مطابق ہی مجھے خرچ کرنا ہے، اس سوچ کو اپنا لیں، اس عمل کو اپنا لیں، تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے لیے زمین و آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور ہمیں زمین و آسمان کی تمام برکات حاصل ہو جائیں گی۔ جناب، بس یہ کچھ بات تھی آج کے لیے، بس اتنا ہی۔ ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمارے اندر باہر اجالا بھی ہو جائے، روشنی بھی ہو جائے، سکون بھی ہو جائے، ہم الجنہ میں بھی رہنا شروع ہو جائیں اور ہمارے لیے زمین و آسمان کی جو نعمتیں ہیں ان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔